ममता को कैद में नहीं रख पाई पुलिस, सड़क पर उतर गया जनसैलाब। उधर ज्ञानेश के दफ्तर में भड़के कल्याण बनर्जी, बागियों को बताया फ्रॉड। क्या बंगाल में शुरू हो गया बड़ा सियासी संग्राम? क्या बंगाल में बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन का नया अध्याय शुरू हो गया? क्या ममता बनर्जी फिर से उसी पुराने आंदोलनकारी अंदाज में लौट आई है जिसने कभी 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था? और क्या दूसरी तरफ चुनाव आयोग में बागी गुट की मुश्किलें अब बढ़ने वाली? आज की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे 11 वर्षीय छात्रा के रेप मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर आई है। कैसे पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कैंडल मार्च निकला, कैसे टीएमसी नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, और इधर जो है कल्याण बनर्जी भी घेरते हुए नजर आ रहे। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा मामला यहाँ पर आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारी। देखिए, 2 महीने, सिर्फ 2 महीने बीजेपी की नई सरकार को पश्चिम बंगाल में बने अभी 2 ही महीने पूरे नहीं हुए, और अब वही बंगाल जिसे लेकर बीजेपी ममता बनर्जी को दिन रात कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाती थी, आज खुद सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। 11 साल की मासूम बच्ची रेप, हत्या, और उसके बाद पूरे बंगाल में गुस्सा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आरजीकर मामले में सड़क से संसद तक ममता बनर्जी को घेरने वाली बीजेपी आज आखिर चुप क्यों है? अपने पर आई तो वो चुप क्यों है? जवाब दीजिए। और दूसरी तरफ जिस ममता बनर्जी को रोकने के लिए पुलिस ने घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी थी, हाउस अरेस्ट उनको कर दिया था, वही ममता हजारों लोगों के साथ सड़क पर उतर आई है। यानी कि तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। और सिर्फ सड़क पर ही नहीं, दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर भी जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ ममता सरकार को घेर रही है तो दूसरी तरफ टीएमसी के बागियों को लेकर चुनाव आयोग में ऐसी कानूनी लड़ाई छिड़ गई है जिसने बंगाल की राजनीति का पारा और भी बढ़ा दिया। तो आखिर क्या हुआ वहां पर, मैं विस्तार से आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते उस तस्वीर की जिसने पूरे बंगाल की राजनीति को गर्म कर दिया है। ममता सड़क पर उतर आई है, बड़ी हेडलाइन आप देखिए, सड़क पर उतरी ममता, छात्रा के रेप मर्डर केस में न्याय की मांग, निकाला कैंडल मार्च। आपने हेडलाइन यहाँ पर देखा, यानी कि जिस घटना पर पूरे बंगाल में गुस्सा है उस मुद्दे पर अब खुद ममता बनर्जी मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है। रिपोर्ट देखिए आगे आप। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में 11 साल की छात्रा के साथ कथित बलात्कार और हत्या के बाद सोमवार को ममता बनर्जी ने कोलकाता स्थित अपने कालीघाट आवास से कैंडल मार्च निकाला। हजारों लोग उनके साथ सड़क पर उतरे, हाथों में मोमबत्तियां थी और एक ही मांग थी, पीड़िता को न्याय दीजिए। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इससे पहले टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने ममता बनर्जी के घर के बाहर भारी बैरिकेडिंग कर दी थी और उन्हें बाहर निकलने से रोकने की कोशिश की गई। लेकिन ममता रुकी नहीं, वो बाहर निकली और फिर हजारों समर्थकों के साथ कैंडल मार्च उन्होंने निकाला। यानी पुलिस रोक नहीं पाई, भीड़ सड़क पर उतर गई। आप जरा पहले ये वीडियो उनका देख लीजिए। देखा आपने वीडियो, साफ आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी कैंडल पकड़े हुए हैं, हाथ में मोमबत्ती है। ममता बनर्जी ने सफेद साड़ी यहाँ पर पहन रखी, चारों तरफ हजारों समर्थक उनके साथ हैं और पूरा इलाका न्याय चाहिए के नारों से गूंज रहा है। यानी संदेश बिल्कुल साफ था, अब ममता विपक्ष की भूमिका पूरी ताकत से निभाने वाली है। जो भाजपा यहाँ पर कह रही थी कि टूट जाएगी ममता, देखिए वो बिल्कुल यहाँ पर सड़क पर उतर चुकी है न्याय के लिए। इसी बीच जरा एक और रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे टीएमसी नेता। कैंडल मार्च से पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बरुईपुर पहुंचा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी, राज्यसभा सांसद डोला सेन, सांसद जो है प्रतिभा मंडल वहां पर पहुंची, सहित कई नेता पीड़िता के परिवार से वहां पर मिले। उन्होंने परिवार को भरोसा दिया कि पार्टी कानूनी लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहेगी और हर संभव मदद करेगी। यानी सिर्फ बयानबाजी नहीं, टीएमसी अब इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर लड़ने की तैयारी में यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। यानी उन्होंने साफ कहा कि हम आपके साथ हैं, परिवार को कहा। और देखिए ममता साथ भी दिखाई दी, कैंडल मार्च उन्होंने शुरू कर दिया है।
अब जरा एक ट्वीट यहाँ पर वायरल हो रहा है, उस ट्वीट पर आप नजर डालिए। रतन आचार्य यहाँ पर लिखते हैं कि तमाम मुश्किलों और नैरेटिव के बीच ममता बनर्जी फिर से सड़क पर हैं, ठीक वैसे ही जैसे 1998 से 2011 तक वो वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ आंदोलन करती थी। आगे उन्होंने लिखा कि सिंगूर, नंदीग्राम, धरना आंदोलन और आखिरकार 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार सत्ता से बाहर हो गई। ट्वीट आपने यहाँ पर देखा, यानी कि समर्थकों का यहाँ पर कहना है कि जब जब ममता सड़क पर उतरती हैं तब तब बंगाल की राजनीति बदलती है। लेकिन ये सिर्फ सड़क की लड़ाई नहीं है, दिल्ली में भी एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब दूसरी बड़ी आप खबर देखिए, टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने चुनाव आयोग में विस्तृत जवाब दाखिल किया और उसके बाद मीडिया के सामने बागी गुट पर जमकर उन्होंने हमला बोला। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं वो पूरी तरह से फ्रॉड हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा 1998 में पार्टी बनी, बाद में संविधान में संशोधन हुआ, अब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल 5 साल का होता है। 2022 में बनी कमेटी का कार्यकाल 2027 तक है। ऐसे में जो लोग कह रहे हैं कि 2025 में कमेटी खत्म हो गई, वो पूरी तरह से गलत दावा कर रहे हैं। उन्होंने बागी नेताओं से सीधा सवाल पूछा, अगर आपकी बात सही है तो फिर 2026 का चुनाव आपने किस सिंबल पर लड़ा? अगर पार्टी खत्म हो गई थी तो चुनाव आपने कैसे लड़ लिया? इतना ही नहीं, कल्याण बनर्जी ने ये आरोप लगाया कि बागी गुट को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके लिए होटल तक बुक कराए गए, नई कमेटी बनाई गई और अब चुनाव आयोग को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने साफ कहा, हम अदालत में भी लड़ेंगे, चुनाव आयोग में भी लड़ेंगे और जनता की अदालत में भी लड़ेंगे। यानी तस्वीर बिल्कुल ही यहाँ पर साफ हो चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यहाँ पर घेर रही है, दूसरी तरफ टीएमसी चुनाव आयोग में अपने चुनाव चिन्ह और संगठन को बचाने की कानूनी लड़ाई लड़ रही है। यानी कि सड़क पर भी यहाँ पर लड़ाई हो रही है और कोर्ट पर भी यहाँ पर लड़ाई की जा रही है। देखिए ये नहीं है कि ममता जो है बीजेपी को सिर्फ इसी मुद्दे पर घेर रही है। आपको याद होगा एसआईआर मुद्दे पर भी वो घेर चुकी है, भवानीपुर सीट पर भी ममता जो है घेर चुकी है। उन्होंने जो है अभी अंडे फेंके गए थे उस पर भी उन्होंने भाजपा को घेरा। यानी कि चौतरफा भाजपा को यहाँ पर ममता घेर चुकी है और अभी भी देखिए पूरी ताकत से वो सड़कों पर आपको दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, क्या बंगाल की राजनीति फिर उसी दौर में लौट रही है जब जो है ममता बनर्जी हर मुद्दे पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करती थी? क्या बीजेपी सरकार के लिए आने वाले दिन आसान रहने वाले नहीं है, या फिर बहुरईपुर की ये घटना बंगाल की राजनीति का नया टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।